So my next question is on these terms, that is manifestation or law of attraction or the frequencies and all. बहुत बार ऐसे होता है, there are many people who do not believe it, right? Or maybe they take it in negative way. Maybe because what they have experienced is completely opposite what they have manifested. So I want to understand the scientific term about this manifestation and law of attraction. How does it works and what neuroscience has to say about it? देखिए, एक्चुअली सिंस 1800s बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इन द क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड. तो अगर किसी को सच में इंटरेस्ट है समझने के लिए कि साइंटिफिकली हम कैसे अपनी रियलिटी को कंट्रोल करते हैं या कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आई इनकरेज देम आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा पढ़िए. टिपिकली एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. 1800s में उसकी शुरुआत की गई थी. उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसकी शुरुआत एक साइंटिस्ट ने की जिसका नाम था थॉमस यंग. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइट को मेजर करने की कोशिश की. इसका मतलब उन्होंने क्या कि एक मेजरिंग डिवाइस रखा, जैसे कि एक ऑब्जर्वर को लाया. वो देखना चाहते थे कि जब लाइट इन दो स्लिट से पास होता है वो बिहेव कैसे कर रहा है. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब कोई भी मेजरिंग डिवाइस नहीं है, कोई भी ऑब्जर्वर नहीं है, तो लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई भी नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, कोई भी मेजर नहीं कर रहा है, तो मतलब आप एनर्जी को ना एक जगह पे नहीं देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे आएगा. तो इट बिहेव्स लाइक अ वेव. लेकिन जैसे ही आप उसको मेजर करो, कोई ऑब्जर्वर को लेकर आते हो, इमीडिएटली इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल. सो बेसिकली इस होल फिनोमेना को कहा गया है पार्टिकल वेव डुअलिटी. इसका मतलब कि क्योंकि एक ऑब्जर्वर है, इसीलिए आपकी रियलिटी एक सर्टेन तरीके की आपके सामने है. अगर आपकी रियलिटी में ऑब्जर्वर ही नहीं है, तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं. सो कहीं ना कहीं व्हाट दे वर ट्राइंग टू प्रूव एंड व्हाट दे कंटिन्यू टू ट्राई टू प्रूव थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स इज दिस, कि आप जिस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें वैसे ही आपके सामने आती हैं. जब आप किसी को देखते हैं ना, दैट पर्सन हैज़ द पोटेंशियल टू गिव यू गुड एंड बैड. आप उस इंसान से क्या निकाल रहे हैं? ट्रू. आप जो देखते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपकी एनर्जी अंदर जो है ना, आपके अंदर जो फीलिंग है, आप उस फीलिंग से चीज़ों को निकालते हैं. सर्कमस्टेंसेस तो कुछ भी हो सकती हैं, आपके फेवर में जा सकती हैं, आपको सक्सेस मिल सकता है, फेलियर मिल सकता है. आपके लाइफ में आपको क्या मिलता है? वो आपकी बिलीफ सिस्टम, आपके अंदर की एनर्जी की डायरेक्शन से आ रही है, आपकी फीलिंग से आ रही है. सो दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट. ये जो पूरा फिनोमेना है ना, वो ये है कि सिंपल, अगर आपको अपने लाइफ में रिजल्ट्स को कंट्रोल करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की पॉजिटिव साइड को फोकस कीजिए. क्योंकि आप जिस तरह से चीज़ों को फोकस करते हैं, वैसे ही वो आपके सामने आते हैं. क्यों? क्योंकि आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, फील करते हैं ना, आप एनर्जी को रिलीज़ करते हैं. अब जैसे एक एयरप्लेन है, आपकी डेस्टिनेशन सपोज न्यू दिल्ली है, आपने टिकट लिया, प्लेन में बैठे, अब ये प्लेन जो है वो दिल्ली में लैंड करेगा. तो एक डेस्टिनेशन सेट हो गया स्टार्टिंग में ही. आप जब एनर्जी को रिलीज़ करते हैं ना, वो कौन से डेस्टिनेशन पर लैंड करेगी? जो आपकी फीलिंग थी. सो कहीं ना कहीं दैट्स व्हाट साइंस टुडे, एटलीस्ट क्वांटम फिजिक्स जो है, यही प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी रियलिटी ना फिक्स्ड नहीं है. आपकी एनर्जी फिक्स्ड नहीं है, तो आपकी रियलिटी फिक्स्ड कैसे हो सकती है? अगर अपनी रियलिटी को चेंज करना है, सर्कमस्टेंसेस को इम्प्रूव करना है, पैसे अट्रैक्ट करने हैं, हेल्थ और हीलिंग चाहिए, रिलेशनशिप्स में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको नए रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, अपनी अंदर की एनर्जी पे काम कीजिए. Try to get more and more positive about whatever it is that you want, because आप ऑब्जर्वर हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन से ना एनर्जी को आप मोल्ड कर रहे हैं. उसको शेप आप दे रहे हैं. वो आपके लाइफ में अच्छा बुरा दोनों लेकर आ सकती है. आप उसको लेकर आ रहे हैं थ्रू योर एनर्जी, थ्रू योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर बिलीव्स. Got it. One interesting question actually popped up is about destiny. बहुत लोग बोलते हैं कि it is there in destiny, that's why you received it. It is there in destiny, that's why it is not working out for you. So is there any link in between in this manifestation law of attraction and the destiny thing? Yeah, because this question is something I'm always asked. क्योंकि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं, सबसे पहले तो यही उनकी डाउट होती है कि क्या सच में डेस्टिनी को भी हम ओवरकम कर सकते हैं. देखिए, डेस्टिनी अगर हम समझें, हमारे स्क्रिप्चर्स भी हम क्या कहते हैं हमसे
कि अगर आपके कर्म किस तरह से हैं, आपकी जो कार्मिक साइकिल है, आपके कार्मिक डेट्स और पैटर्न्स हैं, देखिए वो आपके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस तो लेकर आएंगे एंड वी कांट डिनाई दैट, लेकिन अल्टीमेटली उनकी दिशा क्या जाएगी, अल्टीमेटली उनके रिजल्ट्स कहाँ जाएंगे, वो आती है आपकी आज की एनर्जी से। अब जैसे कि आपकी डेस्टिनी में था कि कोई आपको चीट करे, कोई आपके पैसे लेकर जाए, अब वो तो हो गया, पर अगर आपकी आज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और आप इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, पैसे चले गए तो आएंगे भी, मैं हिम्मत नहीं हारूं, और आप काम कर रहे हैं, यू आर पॉजिटिव अबाउट मनी एंड यू आर होल्डिंग अ विजन दैट आई विल बी सुपर सक्सेसफुल इन माई लाइफ, नोबडी कैन टेक दैट विजन अवे फ्रॉम मी, तो आप क्या करेंगे, आप कोई बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जितने गवाए उसे डबल आ सकते हैं। तो जिस तरह से आपकी डेस्टिनी प्ले आउट करती है ना, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट्स कमिंग फ्रॉम कि आज आप उससे डील कैसे करते हैं जो आपके सामने आ जाता है, हाउ आर यू डीलिंग विद योर सर्कमस्टांसेस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट दैट इज व्हाट डिसाइड्स योर डेस्टिनी। इनफैक्ट ये सिंपल एग्जाम्पल मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा देती हूँ कि कोई आपसे कहे कि आपकी उम्र तो 100 साल तक की है, फिर भी क्या आपको हिम्मत है कि आंखें बंद करके आप रोड क्रॉस करो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, हो सकता है 100 साल तक जिए लेकिन क्या फ़ायदा बिस्तर पर। सो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिटर्मिन्ड बाय आपकी करंट एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी आपके सामने आता है शायद उस पर आपका कंट्रोल पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ चीज़ें की हैं जाने अनजाने में, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए क्या लेकर आता है, क्या आप उसको ओवरकम कर सकते हैं या नहीं, दैट कम्स फ्रॉम योर टुडेज एनर्जी, योर माइंड पावर।